जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका जो भी शत्रु है, जो भी आपके पीछे पड़ गया है, जो कि आप पर कुछ करवाना चाहता है या फिर जो कि आप पर कुछ कर रहा है। दोस्तों हमारे जो अभी कलयुग चल रहा है, तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे शत्रु पड़ जाते हैं जो कि हम पर कुछ किया कराया करवा देते हैं, हमसे जलते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आज बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त टोटका मैं लेकर के आया हूँ लहसुन का। और ये वाला टोटका आप इसको शत्रु को हटाने के लिए, यानी शत्रु को खत्म करने के लिए आप कर सकते हैं। ये ऐसा वशीकरण टोटका है जिससे आप शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो शत्रु है ना, इस टोटके को करने के बाद वो खून के आंसू रोएगा, दोबारा कभी भी आपके ऊपर कुछ भी नहीं करवाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है, ये आज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है दोस्तों ये आपके लिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं शत्रुओं से। और वो किसी भी, जैसे आप मान लीजिए उन्नति कर रहे हैं तो आपसे वो जलेगा, आप कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपसे जलेगा। तो इस तरह से आजकल कलयुग में ये परिपाटी बन गई है दोस्तों। तो अब इस परिपाटी को तोड़ने के लिए, यानी कि आपको अब अच्छा लगे, मतलब आपको यदि मान लीजिए ये उपाय आपने कर लिया तो आपके ऊपर शत्रु का जो भी किया कराया वो सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, ये वाला टोटका ही इसलिए बताया जा रहा है जो कि शत्रु को ही खत्म कर देगा। मतलब कि आप अपने जीवन में कोई भी उन्नति करेंगे तो 100% आप उन्नति करेंगे, इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये वाला जो उपाय है ये जरूर आप कर लीजिएगा। ये वाला टोटका, ये वशीकरण टोटका है, इससे कोई भी नहीं बच सका दोस्तों। तो आपका शत्रु भी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो आप इस टोटके को जरूर करें। अब दोस्तों आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, लेकिन इस टोटके का प्रयोग तभी करें जब आपको शत्रु परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको शत्रु परेशान नहीं कर रहा और आप जाने अनजाने में हर किसी के ऊपर ये वाला टोटका कर दें। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप इस वशीकरण टोटके को जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला वीडियो यदि आपने देख लिया पूरा और आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए और आपने इसको लिख लिया, तो दोस्तों ये आप मान के चलिए कि आपका जो शत्रु है वो खून के आंसू रोएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये टोटका मैं बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपका सब भला होगा। भगवान श्री राम आप पर आशीर्वाद और कृपा बनाए रखेंगे, भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, यदि कोई शत्रु हम पर कोई टोटका करवा देता है तो हमारे जितने भी उन्नति के रास्ते हैं सब बंद हो जाते हैं, हमारी तरक्की रुक जाती है, हमारे घर में जो पैसा आ रहा था पैसा आना भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला टोटका यदि आपने कर लिया ना, तो फिर आप अपने जीवन में हमेशा जो भी उन्नति कर रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है इसमें, अब ये समझिए आप दोस्तों, आपको ये लहसुन का उपाय करना है। तो आपको 3 लहसुन की कली लेनी है, कि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको 3 लहसुन की कली लेनी है। अब 3 लहसुन की कली लेने के बाद आपको 1 कटोरी नमक लेना है। ये सब सामग्री मैं बताने जा रहा हूँ आपको। 3 लहसुन की कली बिल्कुल साफ छिली हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपको 1 कटोरी नमक लेना है, और मोटे मोटे जो लहसुन आते हैं ना दोस्तों, जिसे स्क्रीन में दिख रहे हैं वो वाले लेने हैं आपको। एक छोटे मोटे या टूटे हुए बर्बाद लहसुन ये नहीं लेने, आपको बढ़िया वाले लहसुन लेने जो मोटे मोटे लहसुन है। 3 कली तो लेनी है, तो 3 कली आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद 1 कटोरी नमक लेना है, 1 कटोरी ले लेना, उसमें नमक भर देना, पिसा हुआ नमक होना चाहिए, वो आप भर देना, और 1 सुई ले लेना। अब आपको ये उपाय कब करना है, तो आपको ये उपाय करना है, वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय की जो सबसे बढ़िया मैं आपको दिन बताने जा रहा हूँ वो है मंगलवार, शनिवार और गुरुवार। ये 3 दिन जो हैं इन उपाय को आप कर सकते हैं। तीनों में से कोई से भी दिन, सप्ताह के तीनों में से कोई से भी दिन आप इन उपाय को कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको एक आसन बिछा लेना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही बैठ जाना है। आपको क्या करना है, आसन बिछा लेना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, ठीक है। अब मुंह करके बैठ गए। अब आप मन ही मन में बैठ करके ये सोचें कि शत्रु का चेहरा सोचें, आपका जो भी शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा है और जिससे कि आप जो बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो वाला जो शत्रु है उसका चेहरा मन ही मन याद करें, सोचें, और 7 बार शत्रु का नाम लें। आपको शत्रु का नाम याद होगा ही सही, तो 7 बार आप शत्रु का नाम लें। उसके बाद आपको बिल्कुल मन उसमें लगाना है शत्रु में, मतलब आपकी आंखों पे, दृष्टि पटल पे बिल्कुल शत्रु का चेहरा सामने आ जाना चाहिए, और मन ही मन आपको 7 बार शत्रु का नाम लेना है। अब आपको एक मंत्र मैं देने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको कहीं लिख लो दोस्तों, ये मंत्र। अब आपको ये मंत्र आप पढ़े है ना। ये मंत्र कौन सा पढ़ना है, आपको पढ़ना है या मरग वसम, आपको पढ़ना है या मरग वसम, ये वाला आपको मंत्र पढ़ना है, या मरग वसम। ये आप कहीं लिख लीजिए, या मरग वसम, ये आप कहीं लिख लीजिए। आपको ये मंत्र जो है वो 21 बार बोलना है, ठीक है। अब बीच में आपको शत्रु का नाम भी लिखना है। जैसे आप
बीच में आप शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं। कहाँ लिखेंगे? जैसे लहसुन की कली, 3 लहसुन की कली आपने सुई में लगाई, एक के बाद एक आप उसमें पिरो दें लहसुन को। जैसे पहला लहसुन की कली, दूसरी लहसुन की कली और तीसरे लहसुन की कली, और बीच वाली लहसुन की कली में पेन से, काले पेन होना चाहिए, नीला पेन हो, किसी भी पेन चलेगा, उसमें आप शत्रु का नाम लिख दें। अब शत्रु का नाम लिख दें। अब ये मंत्र जो है आपको 21 बार बोलना है, ठीक है। और सुई को जो है गाड़ देना है। सुई को किस में गाड़ देना है? लहसुन में पिरो देना है। मतलब कि आपको पहले मंत्र पढ़ना है, फिर उसके बाद एक कली में आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब एक पहला लहसुन सुई में गाड़ें, मैंने सुई में पिरोएं, फिर जिसमें शत्रु का नाम लिख रखा था उसको पिरोएं, उसके बाद एक और लहसुन उसके ऊपर पिरो दें। तो मतलब जो शत्रु के नाम वाला लहसुन है वो सैंडविच बन जाना चाहिए। का मतलब ऊपर नीचे खाली लहसुन रहेंगे, बीच में नाम वाला लहसुन रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा आप। तो अब आप 21 बार इस मंत्र को बोलने। क्या है मंत्र? या मरग वसम, ये आपको करना है, ठीक है ना। ये या मरग वसम 21 बार इसको बोलना है। शत्रु का नाम मन ही मन सोचें, 7 बार शत्रु का नाम बोल लें, उसके बाद ये मंत्र 21 बार बोल लें। और अब उसके बाद शत्रु का नाम आप लिखें और उसके बाद इसके अंदर सुई को गाड़ दें। किस तरह से गाड़ें मैंने आपको बताया कैसे। पहला लहसुन, फिर शत्रु का नाम, फिर एक और लहसुन, बस। और सुई में अब क्या करें, 1 कटोरी नमक लें। अब आपको 1 कटोरी नमक लें। अब 1 कटोरी नमक लेकर के, 1 कटोरी नमक लेकर के इस ये जो सुई है और जिसमें लहसुन थे, इसको आपको उस कटोरी नमक में डाल देना है, ठीक है। अब इस कटोरी का आपको ले जाना है कहाँ पे? सुनसान जगह पर। अब सुनसान जगह पर जाकर के आप गाड़ दें इसको, इस कटोरी को ले जा करके। अब ये सुनसान जगह आपको ऐसी चुननी है जहाँ पर आपको कोई देख नहीं ले दोस्तों। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको कोई आते जाते देख नहीं ले। आते जाते देख तो लेंगे, लेकिन वहाँ आपको कोई टोके नहीं, रोके नहीं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सुनसान जगह पर जाकर के उस कटोरी को ले जा करके उसको गाड़ देना है। अब जैसे ही आप गाड़ देंगे तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपका जो शत्रु है, आप पर जो शत्रुता कर रहा था, आप पर जो ऊपर वो कर रहा था, वो सब क्या होगा, वो सब बंद हो जाएगा। वो बिल्कुल भी बंद कर देगा इस चीज़ों को करना, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको करना है। अब आपको एक चीज़ और सोचनी है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप मन ही मन इसको बोल रहे थे। यदि सुनसान जगह पे आप नहीं गाड़ सकते ना, सुनसान जगह पे आप नहीं गाड़ सकते, आपको परेशानी है कि यार हम नहीं गाड़ सकते, हम खड्डा नहीं हो सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कांटेदार झाड़ी पे जाकर, कोई कांटेदार जैसे बबूल की झाड़ी हो गई, या कोई ऐसा कांटेदार पौधा हो गया, जैसे जंगली पौधे ना, नागफनी, रामबास, डंडाथोर, ये सब जंगली उसके पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे है ना। तो या फिर ग्वारपाठा, तो वहाँ पर उस सुनसान जगह पे होते हैं। तो वो सुनसान जगह पर जाकर के आपको ये कटोरी नमक सहित और ये जो लहसुन और सुई जो थी उसके अंदर डाल करके आपको वहाँ पर रख करके आ जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखें, और बिल्कुल उसको वहाँ पर डाल दें। जब आप वापस आएँ तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी है, और घर पर आकर के आपको बस चुपचाप रह जाना है। यदि आप जैसे इसको सुबह करें दोस्तों, सुबह के समय आप जब आप नहा के धो के आराम से नहा धो लें, इसमें वैसे नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना नहाए धोए भी इस उपाय को कर सकते हैं सुबह सुबह, क्योंकि भीड़ कम रहती है बाजार में। तो आप सुबह सुबह जा करके इसको आपको कर सकते हैं, है ना। इसमें नहाने धोने की ज़रूरत नहीं रहती, आकर के भी आप नहा सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जब आप करेंगे तो आपके जो शत्रु हैं उसका नाश हो जाएगा। जिसका आपने नाम लिखा था ना, वो आपसे शत्रुता ही छोड़ देगा, वो आपसे कभी शत्रुता ही नहीं रखेगा। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस शत्रु ने जो आपके जीवन में टाल लगा रखी थी वो टाल खत्म हो जाएगी, और वह शत्रु दोस्तों उसकी बहुत बुरी खबर आपको मिलेगी अगले ही दिन, अगले 24 घंटों में उसकी बुरी खबर आपको मिलेगी। धीरे 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 खत्म होने लग जाएगा। वो सोचेगा ही नहीं कि आप पर कुछ किया कराया करवाए या फिर आप पर कुछ वो करवाए, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं दोस्तों, शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो उनसे जलते हैं क्योंकि उनकी उन्नति हो जाती है। अब जिनकी उन्नति हो जाती है उनसे वो दूसरे रिश्तेदार या कोई भी शत्रु बन सकता है, तो वो जलने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी उन्नति रुक जाती है, वो आप पर कुछ किया कराया करवा देता है, नज़र लगा देता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार वो करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वास्तु का वशीकरण का बहुत ही बढ़िया उपाय है जो मैंने आपको बताया है, आप इसको जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और जो बजरंग बली का नाम जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो आपकी सहायता जरूर करेंगे बजरंग बली, और आपके जो शत्रुओं का नाश होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम तो लिख लिया, लेकिन वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे हमें बहुत खुशी होती है। और हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं ताकि सबका कल्याण हो, जनभावना के यहाँ पर कल्याण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो इसमें सभी का कल्याण होगा। और ये जो टोटका मैंने आपको बताया ना, ये बेफिजूल किसी पर भी आजमाइए मत, वो काम नहीं करेगा।
क्योंकि यदि आपने बेफिजूल, जो आपका शत्रु ही नहीं है, और आप बेफिजूल इसको लिख करके और ऐसे डाल रहे हैं, तो दोस्तों ये टोटका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये केवल उसी पे काम करेगा जो कि आपका शत्रु है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।